मेरे बच्चे, आज तुमने मुझसे पूछा है कि क्या विचार भी कर्म बनाते हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, विचार भी कर्म बनाते हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम पूरा देखना, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पिछले कर्म के बारे में। मेरे बच्चे, पिछले कर्म में तुम ऐसा कर्म किया था जिसे मैं बोल भी नहीं सकता। खुद ही देख लो तो बेहतर है। मेरे बच्चे, विचार बहुत बलवान होते हैं और विचार के अनुसार यदि तुमने किसी के प्रति अच्छा या बुरा भावना रखी है और उसे पूरा नहीं करते हो, तो वह स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारे जैसे भी विचार हैं वह घटना होते हुए दिखाई देती है और तुम विचलित हो जाते हो। यह भी एक प्रकार का कर्म है जिसे तुम्हारे विचार में ने जन्म दिया है। मेरे बच्चे, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मेहनत से या अपने शरीर के बल पर या शब्दों के मुख से जो कहते हैं वह भी कर्म बनाते हैं। अच्छे शब्द अच्छे बुरे और बुरे कर्म बुरे। किंतु तुमने मुझे विचारों के प्रश्न किए हैं। मेरे बच्चे, पिछले जन्म में तुमने सारी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे विचारों को प्रयोग किया, जिसके कारण आज तुम वर्तमान में उस स्थिति को भोग रहे हो। मेरे बच्चे, विचार बहुत बलवान होते हैं। विचारों के द्वारा भी कर्म बनते हैं और जो मनुष्य के बुरे विचार होते हैं और यदि उसे किसी कारणवश मनुष्य में जन्म लेना पड़ता है तो वह बुरे विचार बचपन से ही उसी के संग रहते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं और गलत कार्य करने लगते हैं। इसी तरह से जिनके विचार अच्छे होते हैं वह मृत्यु के पश्चात भी दुख नहीं भोगता है और देवताएं उसके अच्छे विचारों के फलस्वरूप उसे अगली मनुष्य देह शरीर किसी ज्ञानमान संस्कार युक्त परिवार में भेजती है, क्योंकि जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसे ही उसके संस्कार होते हैं और उन्हीं संस्कारों की बदौलत वैसे ही उसके अच्छे कर्म होते हैं और उन्हीं अच्छों कर्मों की बदौलत उसे अगले जन्म में वैसे ही धार्मिक संस्कारवान संपन्न माता पिता के यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इन्हीं संस्कारों के बदौलत वह जल्द ही ईश्वर प्राप्ति भी कर लेता है। और मेरे बच्चे, पिछले जन्म में भी तुम्हारे विचार बहुत उत्तम थे। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि इस जन्म में भी तुम्हारे विचार काफ़ी उत्तम हैं, जिसके बदले तुम्हारी बुद्धि शुद्ध और कर्म श्रेष्ठ है। तभी तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ
कि तुम्हारे विचार हर जन्म में उत्तम रहे। खुश रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो।